ये जो मैसेजिंग है ना, ये मैसेजिंग थी उन तमाम ग्रुप्स के लिए और जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं। ये मैसेजिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जो गुफ्तगू ज़ाहिर है चल रही है वो उसमें जो गवर्नमेंट है एंड आप भी इससे एग्री करते होंगे कि बहुत सारे मौके होते हैं प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के गुफ्तगू करने के और एक दूसरे को तसल्ली देने के। और अभी तक तो आर्मी चीफ ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे ये लगे कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कहीं बटी हुई है। जिस तरह इस वक्त प्रेशर है ना, या तो देखिए बात ये है कि ये ये सिग्नल वो करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबली कि जो रिमूव की गई है डिस्पेंसेशन और वो जो जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि भाई प्रेशर डाल रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, ये हो वो हो। क्योंकि एक जो सवाल है जो कि बिल्कुल जिसका जो कि एड्रेस हो ही नहीं रहा, और वो ये है कि इलेक्शंस जो हैं, जबकि जरदारी साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी उनकी मैसेजिंग मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने कहा है कि जी हम सिर्फ ये चाह रहे हैं जब ये इलेक्शन हो, अगस्त में हो, अक्टूबर में हो, एक ही डेट में हो, मतलब ये कि ये रिपीट एक्सरसाइज ना हो। और उसमें जो रिजल्ट आता है, अब वो रिजल्ट है कितना रिलायबल होगा, क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो एक रिलायबल पटरी पे चढ़ सकेगी जिसमें हम कहें और हमारे सारे इदारे एक पेज पे हों कि जनाब ये जो है ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और जो भी इसका रिजल्ट होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और वो जो इलेक्शन है उस पर बात क्यों नहीं हो रही? हम भी जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है ना होने की वजह जो है वो सिर्फ एक मेजर जो है वो अप्रीहेंशन है पीडीएम की, और पीडीएम में भी पीएमएलएन की कि जनाब अगर इलेक्शन आए हुए आज के दिन में जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो शायद रिजल्ट जो है वो फेवरेबल ना हो। मेरे नजदीक इसका बहुत वादे मतलब है, कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन जिस पलड़े में डालना था उसमें डाल दिया है। ठीक है ना जी। अब ये मौजूदा हुकूमत पर है कि वो क्या करते हैं। अब पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद में जिस किस्म की र्यूमर्स फैल रही थी, जो खबरें आ रही थी, उनमें से बहुत सारे दोस्त मजीद है कि ये खबरें मसलन कोई दो लोगों की किसी एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात की बात भी चल रही थी। मैंने चेक किया तो पता चला कि ये मुलाकात हुई थी, लेकिन ये इसको कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद हालात ठीक नहीं हुए। और फिर ये भी बातें चल रही थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को कम किया जाए, उसकी भी तब्दील आ गई। कल ARY पे उसकी खबर भी आ गई थी। लेकिन जो बुनियादी इशू है कि हुकूमत पर इसको डील कैसे करेगी, आज का वजन डालने के बाद मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ये आसान हो गया है कि वो उसको कैसे डील करेगी। और उसका जो बड़ा मतलब जो बड़ी उसकी मुझे एविडेंस दिखाई देती है, वो आज कौमी असम्बली में जो एक और बिल पेश किया है 188 के तहत कि 184C3C जो है ना, उसकी जो अपील है, उसको अगर वो अपील होगी तो या तो उसको लार्जर बेंच सुनेगा, या फिर वो बेंच सुनेगा जिसमें ये जजेस शामिल ना हो जिन्होंने फैसला किया हो। तो ये उस इतना बड़ा जो फैसला आज हुकूमत ने फिर किया, वो उस तकरीर के बाद मेरा ख्याल है किया, क्योंकि उस तकरीर से पहले मेरी जितने लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। अभी हम जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उससे पहले फाइनल होगा। लेकिन तकरीर के खात्मे के फौरी बाद उन्होंने किसी ने बिल की कॉपी भेज दी, किसी ने ये बता दिया कि जी ये बिल आ रहा है। तो इसका ये बड़ा वादे मतलब हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट अब कहाँ खड़ी है। इसमें मैं आपको एक और खबर बता दूं जो मेरी इतला है गुज़िश्ता रोज की, और ये इतला हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के सोर्सेज हैं, दोस्त हैं, उनकी तरफ से आई है। IMF ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि आपके गवर्नर स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये वजाहत की कि जी हमने तो नहीं किया, अदालत ने किया, लेकिन हमारे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि IMF का ये कहना था कि जब गवर्नर स्टेट बैंक को पिछली हुकूमत में, और वो हुकूमत पाकिस्तान थी, वो इमरान खान हुकूमत या शहबाज हुकूमत नहीं थी, उन्होंने ये बहुत वादे तौर पर ये बताया था कि जी गवर्नर स्टेट बैंक को उसके काम में बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। और फिर गवर्नर स्टेट बैंक की रेलेवेंस भी कोई नहीं है।
भाई बैंक में पैसे पड़े, आपका अकाउंट है, आप किसी को 2 करोड़ रुपए भेजना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन भी ट्रांसफर अगर करने की उसकी इजाजत है तो आप कर देंगे। आप मैनेजर से तो नहीं पूछेंगे ना कि भाईजान मुझे ये 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं। इसी तरह ये 21 अरब रुपए का मामला है, ये अगर ये स्टेट बैंक के पास है कंसोलिडेटेड फंड, तो उसको ऑपरेट हुकूमत ने करना है। सेक्रेटरी खजाना ने एक की दबा दी और वो पैसे ट्रांसफर हो जाने। तो गवर्नर स्टेट बैंक को क्यों अहकाम दिए गए? ये जो एक नोटिस जारी हुआ, आज की जो तकरीर है, आज की जो नेशनल सिक्योरिटी की का जो इजलास है, मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस एक पॉइंट ने इस नुक्ते पर पहुंचाया कि आज ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, ब्रीफिंग दी गई अरकान को, और बहुत वादे अंदाज में उन्हें ये बता दिया गया, अरकान को बताया गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर वजन जो है बहुत वादे अंदाज में एक पलड़े में आ गया। जी, एक पलड़े में आ गया। जी गौरी साहब, ये इन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। बहुत से लोगों का सवाल है, इसलिए मैं उसको एको कर रहा हूं, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट? अभी तक तो जो है मुख्तलिफ, क्योंकि कौन सी सुप्रीम कोर्ट, एक है 8 मेंबर की सुप्रीम कोर्ट, एक है 7 मेंबर की सुप्रीम कोर्ट। उधर का मुझे पता नहीं है, एजाज साहब को शायद बेहतर पता होगा, या आयशा को ज्यादा बेहतर वो तज्जियाती मालूमात दे सकती हैं। कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा मीडिया? हर चीज तो इतनी नीटली मिडिल में डिवाइड हो चुकी है कि अब ये कयाफे करने भी मुश्किल हो गए हैं। रजा, मैं थोड़े दिन पहले जो है इन दोनों ये जो सफेद संगे मरमर की बिल्डिंग्स है ना, इसमें मैंने 1-2 दिन गुजारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और अपना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। अच्छा, जैसे आप उन बिल्डिंग्स के अंदर है ना, तो जो कॉकॉफनी है ऑफ डिफरेंट वॉइसेस, इट इज मैडनिंग। हर बंदा जो है उसके पास कोई ना कोई सोर्स है, उसके पास कोई इतला है। आई वुड बेसिकली ट्राई टू स्टेप बैक और लुक एट द बिग पिक्चर, ठीक है ना। मुझे इस तरह लगता है कि देखें, आर्मी चीफ का एक जो है ना चैलेंज, वो तो है विद इन हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, एंड विच इज वेरी पोटेंट, कि वहां पे यानी एक छोटे अफसर से लेके हाईएस्ट अफसर तक और उनके घरों के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत है इमरान खान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो चैलेंज है उसको वो देखेंगे कि एज आर्मी चीफ किस तरह आहिस्ता 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 उनके जो ऑफिसर कोर है, उनके घरों के अंदर जो मर्जी है, उनको जिसको मर्जी उन्होंने वोट देना है, जिसकी मर्जी सपोर्ट करनी है, जिसके जलसे में जाना जाए, वो उनकी बेगमात और उनके बच्चे। लेकिन जो ऑफिसर कोर है उसको संभालना जो है वो उनका बड़ा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट ये जो है, जो आपको याद होगा कि इमरान खान जब ये कहते थे ना कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, रियल डेंजर कि अगर फर्ज किया कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें पाकिस्तान के अवाम जो हैं और जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इफ दे डिसाइड टू टर्न इनटू अ मॉब, तो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास ये पावर नहीं होगी कि उनको कंट्रोल कर सकें, तो फौज को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो फिर तो ये सारा मामला जो है ना, ये बिखर सकता है। तो वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को लेके ये बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान मेहरबानी करें, हमारा चैलेंज बहुत बड़ा है, हमें अपना काम करने दें। ये जो आज जरदारी साहब ने बात की है ना, वो भी चूंकि आपको पता है कि वो इंतहाई जो है ना क्या कहते हैं उसको, मशाक किस्म के सियासतदान है। वो ये जब ये कह रहे हैं ना कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, एक दिन को करा लें फला फला, वो जो इस वक्त बेपनाह प्रेशर सुप्रीम कोर्ट ने डाला हुआ है ना अपनी साथ वाली बिल्डिंग के रिहायशियों के ऊपर, वो उसको डिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो आज की जो स्टेटमेंट है ना उनकी, वो उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश है। वो ही इज ट्राइंग टू वर्क एज ए प्रेशर कुकर, कि ठीक है ना, कि थोड़ी सी गर्म हवा निकल जाए, टाइम इस वक्त निकल जाए, क्योंकि बिल्कुल सींग बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो उसमें ना मुझे इसलिए लगता है कि जो आपको याद होगा कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं, थोड़े दिन उन्होंने भी एक दफा रिमार्क दिए थे कि आप 8 अक्टूबर को क्यों कराना चाहते हैं, 8 सितंबर को क्यों नहीं कराते, 8 अगस्त को क्यों नहीं कराते। तो फिर ये बहस हो रही कि वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन उनकी यानी चीफ जस्टिस के दरमियान हो।